अंजना ओम कश्यप जी, मेरी पूरी सहानुभूति आपके साथ है। आप तकलीफ से गुजर रही हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। ख़राब बात है ये। व्यक्तिगत परिवार के ऊपर कुछ नहीं होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि अब आपको भी महसूस हो रहा होगा कि आप लोग जो धर्म के नाम पर अपने चैनल पर जहर बोते हैं, इसी तरह एक बहुत बड़ा तबका है जो दुखी होता है। माननीय न्यायालय का मैं हृदय से पहले आभार व्यक्त करता हूं कि आज अंजना ओम जी ने अपना वकील तो बदल लिया, पता चला कि, लेकिन वो वकील साहब भी अंजना ओम कश्यप जी को राहत नहीं दिला पाए। क्योंकि हम सब लोग, चाहे वो खान सर हों या बाकी टीचर्स हों या मैं हूँ, हम लोग सिर्फ अपने सही मुद्दे पे थे। आप अपने चैनल को, जिसको आप देश का सबसे बड़ा चैनल कह रही है, आप उसमें बैठकर खान सर को, बाकी टीचर्स को दो कौड़ी का टीचर्स कहेंगी। मतलब आपको इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी टीचर की मर्यादा क्या है। खान सर कितने हज़ार गरीब, लाखों गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं। जिन बच्चों के पास में कोचिंग जाने का पैसा नहीं है, जिनके पास संसाधन नहीं है, वो खान सर के मोबाइल पे या बाकी टीचर अभिनव सर और बाकी लोगों के मोबाइल पे देख देख के पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन आपने एक झटके में, आपने चूँकि गुणगान करने हैं, आपको सरकार के, आप भक्ति काल का अपना पूरा निर्वाहन करना है, तो देखिए यूं ही नहीं किसी के मुंह से अंजना ओम मोदी निकल जाता। अगर मन में भगवान की तस्वीर है तो भगवान तो जवान पे आ ही जाते हैं। तो लोग अगर आपको इसमें आपका नाम ले लेके वो ट्वीट, मैंने तो कहा नहीं है कि अंजना ओम मोदी, आपके मुंह से निकला हुआ है, लाइव कटा है, तो वो आपके चैनल की गलती है। अब लोग आपको अंजना ओम मोदी कह रहे हैं, इससे आप भड़क रही हैं, तो आप सोचिए ना कि आपके कर्म भी कैसे क्या हैं जो आपने इस तरह किया, और आपने एक झटके में सबके ऊपर मुकदमा कर दिया। मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि टीचरों की आपकी लड़ाई में 4 PM कहाँ से आ गया। लेकिन मुझे एक बात अच्छी लगी कि आपको समझ में आता है ये बात, आप जानती हैं ये बात कि अब 4 PM वो ताकत बन गया है जिसके सामने आज तक ठहर नहीं रहा है। आप डिजिटल मीडिया में गायब हो गए हैं, लोग आपका चेहरा पहचान गए हैं। और अरुण पुरी जी को भी सोचना चाहिए कि जिस दिन उन्होंने सुधीर चौधरी को, जो तिहाड़ जेल में यात्रा करके आए थे, रिश्वत मांगने के आरोप में गए थे, पत्रकारिता के आरोप में नहीं गए थे, अगर उन जैसे लोगों को अपना चेहरा बनाएंगे तो एक दिन ये देखना था, पढ़ना ही था। अंजना ओम कश्यप जी, आज आपको एहसास हो रहा होगा कि आपने जिस तरह लोगों पे हमला करती हैं, धर्म के नाम पर बेइज्जत करती हैं, अपनी लाइव डिबेट में विश्व गुरु जी की चमचागिरी करने के लिए आप लोगों को अपमानित करते हैं। आज अगर सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं तो आपको कितना बुरा लग रहा है। मैं फिर कह रहा हूं कि आपके व्यक्तिगत, आपके परिवार के विषय में किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए। पत्रकारिता आपकी है, आपने तय किया कि आपको सत्ता की चमचागिरी करनी है, सत्ता की चाकरी करनी है, ये आपका फैसला है। मुझे, जैसे मेरा फैसला है कि मुझे सत्ता की आंखों में आंखें डालकर सवाल करने हैं, उसी तरह आपका फैसला है कि आपको सत्ता की चाकरी करनी है। तो आप अपना काम कर रही हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। आज आपने बड़ी तैयारी करी, आपके वकील साहब ने, वकील साहब का धन्यवाद पूरा। उनको उम्मीद थी कि नाम आपका इतना बड़ा है, अंजना ओम कश्यप नाम है, आज तक का नाम है, तो तुरंत आपको स्टे मिल जाएगा, आप 4 PM के सारे वीडियो हटवा देंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा है, न्यायपालिका जिंदा है। 2 जुलाई की डेट पड़ गई और जितने पक्षकार थे, चाहे वो खान सर हों, अभिनव सर हों या बाकी टीचर्स थे या मेरे वकील साहब तला साहब थे, हैदर साहब थे, उन सब ने यही दलील दी। और मैं तो दिल्ली आ रहा था, बॉम्बे की फ़्लाइट में था, और फ्लाइट मेरी रनवे पे थी, और मैं दुआ कर रहा था कि फ़्लाइट 5 मिनट और देर से उड़े, क्योंकि तलहा साहब उस समय तर्क रख रहे थे अपने। वो माननीय न्यायालय को बता रहे थे कि भैया किस तरह फेक कौन करता है काम, और हमने ऐसा कोई वीडियो नहीं बनाया है जो ये कहा जाए कि ये फेक है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन वो जो है उसी समय रनवे पे मेरा जहाज़ उड़ने लगा तो मुझे नेट मेरा कट गया। लेकिन मुझे बड़ी तमन्ना थी कि मैं इस पूरे वीडियो को सुनता। और फिर जैसे ही मैं दिल्ली लैंड हुआ, मुझे एक मिनिस्टर की बेटी की शादी में जाना था आज, तो मैं जैसे ही लैंड हुआ दिल्ली में, मैंने खोल के देखा, सबसे पहले तला साहब को फ़ोन किया। फिर उन्होंने मुझे पूरी वाक्य बताया कि किस तरह वो चाह रहे थे कि सारे वीडियो हट जाएं। मतलब आप चाहती हो कि आप जो कहो वो फरमान लागू हो जाए। आप कहो दिन है तो फिर दिन हो जाए, आप कहो रात है तो रात हो जाए। सारी सृष्टि, सारी कायनात आपके दम पर, आपकी मेहनत पर, आपके अस्तित्व पे चले। तो ये अंजना ओम जी, वेरी सॉरी, ये सब तो नहीं होता है। दुनिया आपके चरणों में नहीं चलती है, या आपको समझ में आ गया होगा। और इस मुकदमे को कराने के बाद आपने तो अपनी बड़ी भारी फजीयत कर ली। मैंने मजाक में कहा था इसको अन्यथा मत लीजिएगा, अपने ऊपर ये एक और मेरे ऊपर मुकदमा मत कर दीजिएगा। मैं चाहता हूँ कि आप हर 2 महीने में आप और आपका संस्थान मुझ पर मुकदमा करें।
व्यक्तिगत रूप से मैं चाहता हूँ, ईमानदारी से चाहता हूँ कि आप और आपका संस्थान हर 2 महीने में मुकदमा करें। जिस दिन आपने मुकदमा किया उस दिन 24 घंटे में मेरे 47,000 सब्सक्राइबर बढ़ गए, लगभग मेरी टीम ने मुझे ऐसा बताया। और उस दिन से मेरे ऊपर, मेरे पक्ष में कमेंट करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। मैं मुंबई में था पिछले दिनों, आज दिल्ली में हूँ। बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोगों से मिला, आम आदमी से मिला, वो सब कह रहे हैं कि आज आपने अंजना जी की को बिल्कुल सही उनकी स्थिति बता दी। वो तो हैसियत शब्द कह रहे हैं, मुझे को अच्छा नहीं लगता किसी महिला के लिए मैं हैसियत कहूँ, मैं महिलाओं का सम्मान करता हूँ। लेकिन अंजना जी, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि देश की नब्ज क्या है। आपके खान सर के वीडियो के बीच के व्यू के अंतर देख लीजिए। जो आपने खान सर पे बोला है, पूरी गोदी मीडिया, पूरी सरकार आपकी चमचागिरी करने में, आपको ब्रांडिंग करने में पीछे जुट गई। खान सर हो गए, अपना सर हो गए, 4PM हो गए, हम लोगों के संग कौन है? नाम पे बहुत पैसा है, नाम पे बहुत बड़े बड़े अफसर हैं, लेकिन हमारे साथ जनता खड़ी है, देश की जनता खड़ी है। तो आप देख लीजिए कि मैंने जब जिस दिन आपका पहला फैसला बताया था, चर्चा की थी, 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने देखा था एक वीडियो। तो ये जो 10 लाख लोग हैं ना, देश की ताकत यही है। आपके विश्व गुरु जी देश की ताकत नहीं है। ज्ञानेश कुमार के दम पर चुनाव जीतना अलग बात होता है, लेकिन देश के आम आदमी के दिलों पर राज करना अलग बात होती है। ये जो आप कभी दर्द महसूस करिए, ये जो महंगाई बढ़ रही है, ये जो गरीबी बढ़ रही है, ये जो पेपर लीक हो रहे हैं, इनका दर्द आम आदमी के दिल पे क्या गुजर रहा है। अंजना ओम कश्यप जी, आप एयर कंडीशन के कमरे में बैठ के इनका दर्द महसूस नहीं करती। आप केवल हिंदू मुसलमान के फसाद कराती हैं। आप चाहती हैं कि आप और आपका चैनल चाहता है कि देश हिंदू मुसलमान के झगड़े में उलझा रहे और आपका काम चलता रहे। आप सरकार से करोड़ों रुपए के विज्ञापन लेते रहें। मैंने RTI डाल दी है, मैं अभियान शुरू कर रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध करूंगा कि अभियान करिए, चलाइए अभियान। RTI में पूछिए कि आज तक चैनल, इंडिया टुडे का चैनल किस राज्य में, आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की सरकार से पूछिए, RTI में पूछिए। दर्जनों हजारों RTI जानी चाहिए कि आज तक को सरकार से कितना पैसा मिलता है। ये मेरे और आपके टैक्स का पैसा है जिस पर ये चैनल बैठ के हिंदू मुसलमान करते हैं। अब वक्त आ गया है कि इनके चैनल के, इनके चेहरों के पर्दाफाश किए जाएं। जो इस मुल्क में बंटवारा करना चाहते हैं, लोगों के दिलों के बीच, लोगों के बीच नफरत फैलाना चाहते हैं, उनके चेहरे को एक्सपोज किया जाए। RTI लगाइए, पता चलेगा करोड़ों करोड़ों रुपया ये लोग लेते हैं सरकारों से, और सरकार चाहती है ये अपने चैनल पर गरीबों की बात ना करें, मध्यम वर्गीय परिवार के दर्द की बात ना करें, गैस के चूल्हे की बात ना करें, बढ़ते हुए तेल की बात ना करें, पेपर लीक की बात ना करें, आपके बच्चों की नौकरी की बात ना करें, सिर्फ और सिर्फ नफरत की बात करें। लेकिन वक्त बदल गया है। अंजना ओम कश्यप जी, आपको समझ में आ गया होगा, आपने जो मुकदमे किए हम लोगों पर, खान सर पे, मुझ पर, वो मुकदमे अब आप पर भारी पड़ रहे हैं। माननीय न्यायालय का आभार, माननीय कोर्ट का आभार कि उन्होंने कोई राहत नहीं दी। 2 जुलाई डेट लगा दी गई है। हमारे वकील और पुरजोर तरीके से साथ देंगे। और इस चैनल पे नीचे एक नंबर आ रहा है, आपको याद हो जो अंजना ओम कश्यप जी ने कौन कौन सी फेक खबरें चलाई हैं, किस तरह कराची पे चढ़ाई करा दी, किस तरह पाकिस्तान पे कब्जा करा दिया, किस तरह चीन को पसीने जुटा दिए, उनके लिंक भेजिए। हम लोग चाहते हैं कि माननीय न्यायालय को हम भी बताएं कि फेक फैक्ट्री की दुकान चलती कहाँ से है, झूठ का कारोबार चलता कहाँ से है। न्यायालय में अब साबित होना चाहिए कि अंजना ओम कश्यप जी और उनका चैनल झूठ की दुकान बन के रह गया है। आप मेरी बात से सहमत हो? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। जय संविधान, जय भारत, जय हिंद।